हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप लोगों के साथ जो स्टोरी मैं शेयर करूंगा वो जन्नात की खुराक से रिलेटेड है। जन्नात कोयले और हड्डियां बहुत शौक से खाते हैं। ये जन्नात की खुराक का एक हिस्सा है। चंद दोस्त सर्दियों की एक रात को बॉनफायर के सिलसिले में अपने ही एक दोस्त के घर इकट्ठे हुए। तो जिस दोस्त के घर ये तमाम दोस्त इकट्ठे हुए वो कहते हैं कि मेरे घर का पिछला एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम तमाम दोस्त अक्सर वहाँ पर गैदरिंग करते रहते हैं। तो सर्दियों की एक रात थी। मैं और कुछ दोस्त लकड़ियों को आग लगाकर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे और हमारे कुछ दोस्त बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे थे। तब भी अचानक से एक दोस्त ने कहा कि बारबेक्यू के बाद हड्डियों और कोयलों को एक साथ रख देना। हमारे वजह पूछने पर पहले तो उसने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर जब उसने वजह बताई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने हमें बताया कि कोयले और हड्डियाँ जन्नात की खुराक हैं। उस रात हम दोस्त इसी बारे में बातें करते रहे। फिर अचानक से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हड्डियाँ एक कमरे में रख कर चेक किया जाए कि जन्नात आते हैं या नहीं। मुझे ये बात ठीक नहीं लगी तो मैंने एतराज़ किया, लेकिन बाकी सब दोस्त इस हक़ में थे तो उन्होंने मुझे भी मना लिया। बारबेक्यू जब ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने कुछ कोयले और हड्डियाँ शॉपर में बंद की और एक कमरे में ले जाकर बेड के नीचे रख दी। हम तमाम दोस्त साथ वाले कमरे में आकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि हड्डियाँ खाने के लिए कोई आता है या नहीं। हम लोग 2-3 घंटे यूं ही बैठे रहे, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। हम लोगों ने अपने उस दोस्त से कहा कि यार ये सब बातें हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, और फिर हम लोग आपस में बातें करने लगे। मज़ीद आधे घंटे बाद हमें दूसरे कमरे से कुछ शोर सुनाई दिया। हम लोगों ने सोचा कि शायद हमारा कोई दोस्त उस कमरे में गया है, लेकिन जब हमने गौर किया तो हम तमाम दोस्त उसी कमरे में मौजूद थे। साथ वाले कमरे में कोई गया ही नहीं था। दूसरे कमरे से बाकायदा हड्डियों को चबाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर हम तमाम दोस्तों की हालत ख़राब हो गई। हम में से एक दोस्त ने ज़िद की कि साथ वाले कमरे में जाकर देखना है कि कौन हड्डियाँ चबा रहा है। 5-10 मिनट तक हम इस बारे में सोचते रहे, लेकिन फिर हम तमाम दोस्त हिम्मत करके उस कमरे में दाखिल हुए और जैसे ही उस कमरे की लाइट ऑन की तो वो आवाज़ एकदम से रुक गई। एक दोस्त ने जब बेड के नीचे झुक कर देखा तो वहाँ से एक काला बिल्ला गुर्राता हुआ निकला और कबर्ड के ऊपर चढ़ गया। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दोस्त बाहर भाग गए। कमरे में मैं और एक दोस्त बचा। मैं ये सोच रहा था कि ये काला बिल्ला कहाँ से आया, घर के सारे दरवाजे तो बंद हैं। फिर मैंने जब एक स्टूल पे चढ़कर उस कबर्ड के ऊपर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस वक़्त मुझे यकीन हो गया कि ये बिल्ली नहीं, कुछ और ही था। यूँ ऐसे हवा में गायब होना कोई आम बात नहीं है। इस वाक़ये के बाद मुझे अक्सर वो बिल्ली अपने घर में दिखाई देती रही। एक बार तो मैंने किसी अजीब सी मखलूक को भी देखा। एक रात को जब मैं काफ़ी गहरी नींद में था तो मुझे अचानक से किसी ने झटक कर उठा दिया। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे सामने एक काली परछाई थी जिसका कद काफ़ी ज़्यादा लंबा और उसकी आंखें लाल थीं। उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। उस रात के बाद से इस तरह के वाक़यात होना मामूल बन चुका है। मुझे अक्सर वो काली बिल्ली और वो खौफनाक मखलूक नज़र आती है। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।